नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में। तो लास्ट अपने टॉपिक जो चल रहा था संत संप्रदाय, उसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो संप्रदाय अपने पढ़ेंगे दोस्तों, उस संप्रदाय के बारे में आपको मैं बता राम स्नेही संप्रदाय। दोस्तों संत रामचरण जी के बारे में आपने सुना होगा। संत रामचरण जी का जन्म अपने देखे तो सोडाग्राम दोस्तों टोंक के अंदर जो दोस्तों वर्तमान में आता है, वैसे पहले जयपुर में था, वर्तमान में टोंक के अंदर स्थापित है। तो दोस्तों वहां पर जिनका जन्म होता है दोस्तों, किसका? सर संत रामचरण जी का। सर रामचरण जी का बचपन का नाम जिसे रामकिशन मिलता है, क्या नाम मिलता है? रामकिशन मिलता है। सर उनके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की भक्ति परंपरा थी उनकी, किस तरीके से उनसे संबंधित संत है, कहां पर उनकी प्रधान पीठ है, कौन से उनके गुरु थे, क्या मतलब, एक एक बात जो है उनके बारे में अपने जानेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रवर्तक दोस्तों राम से स्पष्ट है सर, पूजा किसकी होगी? भगवान श्री राम के से रिलेटेड होगी सर इसमें पूजा। तो राम स्नेही संप्रदाय के अगर प्रवर्तक आपसे पूछे जाए तो सर उनका नाम है संत रामचरण जी। क्या नाम है सर? संत रामचरण जी। अब संत रामचरण जी जो है सर, ये कौन थे, कैसे, क्या बात रहती है सर इनके बारे में? तो सर इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थल है, इनका जन्म वो है सर सोडाग्राम। कौन सा ग्राम सर? सोडाग्राम। वो सर जयपुर, वर्तमान में सर ये टोंक में आता है। क्लियर दोस्तों? सोडाग्राम जयपुर में संत रामचरण जी का क्या हुआ? जन्म हुआ दोस्तों। इनका जो एक परिवार था वो सर वेश्या परिवार में जन्मे। कौन से परिवार में दोस्तों? वेश्या परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। सर इनके पिता जो है, पिताजी का नाम है सर बख्ता राम जी। क्या नाम है? बख्ता राम जी। और माता का नाम जो है वो सर है देव जी। माता का नाम देव जी। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम दोस्तों गुलाब कंवर मिलता है या फूल कंवर नाम मिलता है दोस्तों। क्लियर? तो इस तरीके से सर इनसे रिलेटेड जानकारी होगी रामचरण जी के बारे में। क्लियर है क्या? तो रामचरण जी का जन्म सर सोडाग्राम जयपुर में हुआ था। सर ये एक वैश्य परिवार से बिलोंग करते थे। अगर इनके बारे में पढ़ा जाए दोस्तों, इनके पिताजी जो है, पिताजी का नाम था सर बख्ता राम जी। क्या नाम था? बख्ता राम जी जो है दोस्तों इनके क्या था? पिताजी का नाम था। सर एक जो है इनके बारे में बात करेंगे, किन के बारे में सर? संत रामचरण जी के बारे में। तो सर इनके गुरु जो, इन्होंने गुरु किनको बनाया था, उनके गुरु के बारे में अगर बात की जाए तो गुरु थे दोस्तों इनके कृपा राम जी। कौन थे सर इनके? गुरु थे कृपा राम जी। गुरु का नाम पढ़ते अपने, तो गुरु कौन थे सर इनके? कृपा राम जी। सर इनके बचपन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। बचपन का नाम था दोस्तों इनका रामकिशन जी। क्लियर है? तो रामकिशन जी या संत रामचरण जी दोस्तों एक ही बात है। कृपा राम जी सर इनके गुरु हो गए, जिनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण करके दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड और संत रामचरण जी या दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड जो उपदेश मिलते हैं आपको, उपदेश जो मिलते हैं, या आप कह सकते हो दोस्तों इनसे संबंधित जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ का नाम है दोस्तों अर्णव वाणी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्णव वाणी। तो अर्णव वाणी जो है दोस्तों किसका ग्रंथ है? ये राम स्नेही संप्रदाय या संत रामचरण जी के उपदेश जो मिलते हैं सर, वो किस में मिलते हैं? अर्णव वाणी में मिलते हैं दोस्तों। संत राम द्वारा स्थापित सर राम स्नेही संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय की अगर बात की जाती है दोस्तों प्रधान पीठ की, किसकी बात की जाती है? प्रधान पीठ की। तो प्रधान पीठ जो मिलेगी, ध्यान देना, प्रधान पीठ जो है दोस्तों इनकी है वो शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा। और शाहपुरा दोस्तों वर्तमान में कहां आता है? भीलवाड़ा में आता है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। किनकी दोस्तों? राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी की प्रधान पीठ या राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ जो मिलेगी आपको कहां पर मिलेगी दोस्तों? सर राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मिलेगी। क्लियर है क्या दोस्तों? कहा जाता है यहाँ का एक शासक था रण सिंह, जिसने दोस्तों संत रामचरण जी से संबंधित एक छतरी का भी निर्माण करवाया था शाहपुरा में। क्लियर है क्या? ये भी जानकारी मिलती है इनसे संबंधित। लेकिन दोस्तों यहां पर याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं और एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो है सर यहां पे जो मेले का आयोजन होता है, मेला लगता है दोस्तों CK, ध्यान रखना CK 125, यानी कि CK का फुल फॉर्म क्या है सर? मैं पढ़ाता हूं, चैत्र कृष्ण एकम से पंचम।
एकम से पंचमी। तो दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक सर जो उत्सव होता है उसको बोलते हैं दोस्तों फूल डोल महोत्सव। क्या बोलते हैं उसको? फूल डोल महोत्सव। तो फूल डोल महोत्सव दोस्तों किससे संबंधित है? फूल डोल महोत्सव, क्लियर है? डोल महोत्सव दोस्तों 12 में आता है वो अलग है, ये फूल डोल महोत्सव है। फूल डोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा का, ध्यान रखिएगा, रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित डोल महोत्सव या फूल डोल महोत्सव नहीं, फूल डोल महोत्सव जो है दोस्तों कब आयोजन होता है? तो याद रखना दोस्तों धुलंडी से लेकर लगातार 5 दिन, याद कीजिए चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है? होली का अगला दिन होता है चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष का पहला दिन दोस्तों, यहाँ कह सकते हो चैत्र महीने का पहला दिन जो होता है वो चैत्र कृष्ण एकम होता है। और चैत्र कृष्ण एकम के दिन दोस्तों होली का अगला दिन यानी कि दुलंडी खेली जाती है दोस्तों उस दिन, यानी कि जिसको आप गेर बोलते हो, क्लियर है? तो फूल डोल महोत्सव का आयोजन हो गया सर, कहां पर हो गया? रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत, क्लियर है? अभी देखिएगा नेक्स्ट और क्या बातें रहती है दोस्तों, यहां पर जो है मैं आपको बता देता हूं, रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित बात और ध्यान रखिएगा। इस संप्रदाय के अंदर जो संत होते हैं दोस्तों, संत वो दाढ़ी मूंछ नहीं रखते। क्या नहीं रखते? दाढ़ी मूंछ नहीं रखते। तो दाढ़ी मूंछ नहीं रखते। और सर जो वस्त्र धारण करते हैं वो कैसे सर? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं सर। कौन सी संप्रदाय के? रामस्नेही संप्रदाय के। तो संत सर दाढ़ी मूंछ नहीं रखेंगे और सर वस्त्र कैसे धारण करेंगे? गुलाबी। तो याद कीजिए दोस्तों काला धागा जसनाथी संप्रदाय, पीली ऊन का धागा चरणदासी संप्रदाय, और गुलाबी वस्त्र जो पहनते हैं सर वो कौन सी संप्रदाय है? वो संप्रदाय दोस्तों रामस्नेही संप्रदाय। और याद रखना दोस्तों पूजा स्थल को दोस्तों ये राम द्वारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम द्वारे बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? राम द्वारे बोलते हैं। पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? राम द्वारे बोलते हैं। और दोस्तों यहां पर याद रखना जो राम द्वारा स्थल होता है, पूजा स्थल जो यानी कि इनकी पूजा करने का जो साधन इनके पास है, जो मंदिर है दोस्तों, उसमें मंदिर में मूर्ति के स्थान पर चित्र होता है। मूर्ति के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? मूर्ति के स्थान पर चित्र होगा। क्या होगा? चित्र होगा, ध्यान रखना। तो मूर्ति के स्थान पर चित्र का यूज होता है दोस्तों। कौन सी संप्रदाय में? रामस्नेही संप्रदाय में। तो एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा। तो रामस्नेही संप्रदाय, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों का सर आ रहा रिपीट कैसे करें सर, इतना लंबा टॉपिक है, याद करने में प्रॉब्लम। अरे भाई प्रॉब्लम तो आएगी ना, इतना आसानी से अगर तो जॉब लग जाएगा तो फिर हर घर में तो कोई जॉब लगा ही मिलेगा तेरे को, ऐसा नहीं होता। जितना आसान आप सोचते हो उतना आसान नहीं होता। मुझे भी ऐसे सोचने में पहले लगता था यार ये मास्टर सामने आता है कितना मजे से पढ़ा के चला जाता है। दोस्तों आज मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी पता लग रहा है वो मजे से नहीं आता था, क्लियर है? हाँ, तो वो बात रहती है, ध्यान रखिएगा। तो संत रामचरण जी जो है दोस्तों वो प्रवर्तक है रामस्नेही संप्रदाय के, जिसकी प्रधान पीठ आपको मिलती है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत, क्लियर है? सर संत रामचरण जी के बचपन का नाम रामकिशन था, जिन्होंने दोस्तों कृपा राम जी से दीक्षा ग्रहण करके दोस्तों अपना नाम क्या रखा था? रामचरण जी रखा था। और परिवार दोस्तों इनका एक वैश्य परिवार में जन्म हुआ था दोस्तों, बख्ता राम जी, माता देव जी। और नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया दोस्तों इनके उपदेश या ग्रंथ जो है वो अर्णव वाणी में है। और यहाँ पर प्रधान पीठ में दोस्तों एक मेला भरता है जिसे दोस्तों फूलडोल महोत्सव कहा जाता है। फूलडोल महोत्सव याद रखना रामस्नेही संप्रदाय के जो साधु होते हैं, संत जो होते हैं, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर मेला भरता है। चैत्र कृष्ण CK125 चैत्र कृष्ण एकम यानी कि धुलंडी से रंग पंचमी तक। पंचमी को क्या आती है? रंग पंचमी आती है। और दोस्तों रंग घुलता है जल में, तो सबसे जो प्रथम जो जल जो एकमात्र राजस्थान का जल जोहर है वो रंग देवी वाला है ना। तो रंग में रंग घुला जल में, तो जल जोहर भी रंग देवी वाला। 1321 में रणथंभौर का साका जो हुआ था उसके दौरान दोस्तों रंग देवी ने जोहर किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और हमीर देव चौहान ने वहां पर क्या किया था दोस्तों? केसरिया किया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी रामस्नेही संप्रदाय की दोस्तों अलग अलग पीठें हैं। एक तो पीठ आ गई कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसके प्रवर्तक हो गए सर संत रामचरण जी। आगे बढ़ते हैं सर, इसी रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित और कौन सी पीठ जो है राजस्थान के अंतर्गत आती है उसके बारे में अपने क्या करेंगे? विचार करेंगे। देखिएगा, तो यहां तक नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप।
तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्तों। साथ साथ नोट्स बनाते चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, अन्य पीठे हैं उनके बारे में विचार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बस पढ़ते चलो ताकि एग्जाम जब आए तब तक आपका संपूर्ण मैटर क्या हो, कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि अपने एक टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे संप्रदाय चल रहा है, ये संप्रदाय जिस दिन मैं आपका पूरा करवा दूंगा यूट्यूब पे, उसके बाद में मैं एक आपको 50 से 60 क्वेश्चन की एक पीडीएफ भेजूंगा टेलीग्राम पे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। तो दोस्तों उस टेलीग्राम पे आएगी, एक दिन का उसको टाइम मिलेगा, आपको एक दिन का टाइम मिला, वो पीडीएफ आपके पास भी पहुंच गई, आपने टेस्ट भी दे लिया यानी कि, और मेरे पास भी वो पीडीएफ है। तो मैं दोस्तों उस पीडीएफ को क्या करूंगा, आपके साथ में डिस्कस करूंगा, मैं बोलूंगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तो आप टेलीग्राम वैसे तो कैसे बताओगे, लेकिन डाउट तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं 50 या 60 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं उनको डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। क्लियर है क्या? तो उस चीज को आप करने के लिए, टेस्ट को करने के लिए तैयारी रखना, पूरे 6 से 7 पार्ट जितने भी संप्रदाय के आने वाले हैं, 6 पार्ट आ जाएंगे लगभग। तो उनसे संबंधित जो अपनी जानकारी लेते रहेंगे और टेस्ट भी देते रहेंगे, तो ताकि क्या अपना जो टॉपिक बिल्कुल सॉलिड तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं, राम स्नेही की बातें नहीं करेंगे सर। रामस्नेही संप्रदाय, सर ये रामस्नेही संप्रदाय जो है, एक पीठ तो सर अभी पढ़ के आए हैं। कौन सी सर? शाहपुरा में। कौन सी पढ़ के आए हो? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है सर? भीलवाड़ा में। शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया है। दूसरी अगर बात आती, गौर करना, दूसरी अगर बात आती है तो दोस्तों वो आती है सिंहथल। कौन सी? सिंहथल। वो दोस्तों बीकानेर में। सिंहथल कहाँ है? बीकानेर में। और नेक्स्ट दोस्तों तीसरी अगर मैं बताऊं, वो है रेण। रेण, और रेण है दोस्तों नागौर में। रेण कहाँ है? नागौर में। और दोस्तों नेक्स्ट जो चौथी है वो कौन सी है दोस्तों? चौथी ध्यान रखिएगा, वो चौथी है सर सिंहथल और खेड़ापा। कौन सी है? खेड़ापा। और खेड़ापा कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। तो अभी जो मैंने बात की आपके सामने, रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें, जिसमें से शाहपुरा वाली मैं बता चुका हूं, इसके प्रवर्तक आपसे अगर पूछा जाए तो सर हमें पता है रामकिशन जी होंगे। सर कौन होंगे? रामकिशन जी होंगे, कोई डाउट नहीं है सर। सिंहथल के अंदर अगर पूछा जाए तो हरिराम दास जी, संत हरिराम दास जी जो है दोस्तों वो क्या होंगे? सिंहथल के। हरिदास जी अलग है, ये हरिराम दास जी है। मैंने आपको निरंजनी संप्रदाय पढ़ाई होगी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों हरिदास जी सांखला है, कापड़ोद वाले। और नेक्स्ट यहां पर अगर बात आती है दोस्तों किसकी? हरिराम दास जी की, वो सिंहथल के है, बीकानेर के। और रेण है दोस्तों संत दरियाव जी की। रेण किसकी है? रेण है सर संत दरियाव जी, संत दरियाव जी की। तो रेण है दोस्तों संत दरियाव जी की। और खेड़ापा दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों यह संत रामदास जी की। खेड़ापा किसकी है? संत रामदास जी की। रामचरण जी अलग है, संत रामदास जी अलग है, और संत दास जी अलग है। संत दास जी गुदड़ संप्रदाय दोस्तों अपने पढ़ते हैं, गुदड़ है ना, गुदड़ संप्रदाय दोस्तों दांतरा भीलवाड़ा के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर संत दास जी आएंगे। कौन आएंगे? संत दास जी। संत रामचरण जी, संत रामदास जी, अलग अलग है ये तीनों, ध्यान रखना। तो खेड़ापा जोधपुर वाले कौन है? संत रामदास जी है। इनके पुत्र है दोस्तों, इनके पुत्र जयमल दास जी थे। इनके पुत्र कौन है? जयमल दास जी, जिन्होंने दोस्तों इसी संप्रदाय की आगे क्या चलाई? 5 शाखाएं चलाई। कितनी चलाई? 5 शाखाएं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सी? गृहस्थी, दूसरी प्रवृत्ति, विरक्त, विदेह,
परमहंस। कौन दोस्तों? गृहस्थी प्रवृत्ति विरक्त विदेय और परमहंस। बोलो गृहस्थी प्रवृत्ति विरक्त विदेय परमहंस। बोलो गृहस्थी प्रवृत्ति विरक्त विदेय परमहंस। गृहस्थी प्रवृत्ति विरक्त विदेय परमहंस। गृहस्थी प्रवृत्ति विरक्त विदेय परमहंस। क्लियर है दोस्तों? गृहस्थी से स्पष्ट पता लग रहा है आपको, यानी कि वे संत जो क्या थे दोस्तों? घरबारी थे, वो क्या थे सर? गृहस्थी थे। नेक्स्ट अगर बात करें प्रवृत्ति की, वे संत जो सीले हुए वस्त्र पहनते तथा सिर पर दोस्तों टोपी और पगड़ी रखते थे। वे संत जो सीले हुए वस्त्र पहनते और सिर पर क्या रखते थे? पगड़ी या टोपी रखते थे, वो कौन से हो गए? प्रवृत्ति। तो गृहस्थी घरों में रहते सामान्य जीवन सर, और दोस्तों सीले हुए वस्त्र पहनने वाले और सिर पर टोपी या पगड़ी रखने वाले कौन से हो गए? प्रवृत्ति हो गए दोस्तों। कौन से हो गए? गृहस्थी प्रवृत्ति। अब ये जो परमहंस आपको दिखाई दे रहे दोस्तों, ये जो साधु संत थे, ये क्या रहते थे दोस्तों? बिना कपड़ों के रहते थे, यानी कि बिल्कुल नग्न अवस्था में रहा करते थे। बात रहती है दोस्तों विरक्त और विदेह की। विरक्त और विदेह की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो नंगे सिर व नंगे पांव रहा करते थे विरक्त, और दोस्तों तीन हाथ का कपड़ा रखते थे, और साथ में दोस्तों कमंडल वगैरह जो है रखा करते थे, वो दोस्तों याद रखना वो विदेह के अंदर थे। ठीक है, तो इस तरीके से संत थे सर, इनके द्वारा चलाई गई शाखाएं। तो जयमल दास जी द्वारा चलाई गई शाखा निम्न में से कौन सी नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपका पुट हो सकता है यहां पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों सिंहथल में संत हरिराम दास जी की, सिंहथल के संत हरिराम दास जी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनका जो गुरु है, इनके जो गुरु है, गुरु का नाम मिलता है दोस्तों जयमल दास जी या जयमल दास जी। क्लियर है? और रेण के संत दरियाव जी दोस्तों, इनके गुरु का नाम मिलता है प्रेमदास जी या प्रेमनाथ जी। ठीक है, तो ये इनके गुरु हो गए दोस्तों, और ये इनके गुरु हो गए। ध्यान रखिएगा, इनके गुरुओं के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, तो गुरु से संबंधित आपको जानकारी यहां पर हासिल रखनी है। क्लियर है क्या? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो एक बार के लिए फिर से रिपीट करता हूं, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सिंहथल बीकानेर, रेण नागौर और खेड़ापा जोधपुर प्रेमदास जी। दोस्तों संत दरियाव जी जो है, इन्होंने राम शब्द का उल्लेख किया है। संत दरियाव जी ने क्या किया है? राम शब्द का उल्लेख किया है, जिसमें रा शब्द को इन्होंने राम कहकर और मैं शब्द को दोस्तों मोहम्मद कहकर दोस्तों इन्होंने पुकारा है। और दोस्तों कहा जाता है रेण वहां पर एक तालाब है। रेण क्या है सर? एक तालाब है, और इस तालाब के अंदर दोस्तों आज भी वो ईंटें तैर रही है, जिस ईंट पर दोस्तों संत दरियाव जी ने बैठकर क्या की थी? पूजा की थी। आज भी वो इस तालाब के अंदर तैरती है। रेण में संत दरियाव जी के गुरु सर कौन? प्रेमदास जी। प्रेमदास जी किसे दीक्षा ग्रहण की थी सर? किसने? संत दरियाव जी। किससे संबंधित है दोस्तों? ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। रामस्नेही संप्रदाय की जो रेण है, वो रेण सर नागौर में है। रेण नागौर के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, रेण के सर जो संस्थापक है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने दोस्तों राम शब्द का उल्लेख करते हुए कहा भी रा जो इसमें है वो राम से, और मैं जो है वो मोहम्मद से है। और सिंहथल के दोस्तों हरिराम दास जी द्वारा एक रचना भी लिखी जाती है दोस्तों योग साधना के बारे में, जिसे कहा जाता है दोस्तों निशानी या निशानी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तो ये जो रचना की गई है वो किसके द्वारा है दोस्तों? संत हरिराम दास जी के द्वारा। क्लियर? तो इस तरीके से दोनों के बारे में हमें जानकारी रखनी है। तो ये चार बातें हो गई। रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? अर्णव वाणी, जो किसके द्वारा किसके उपदेश मिलते हैं दोस्तों? इसमें रामकृष्ण जी के मिलते हैं। तो रामकृष्ण जी या फिर दोस्तों रामचरण जी। क्लियर? तो दोस्तों ये अर्णव वाणी अगर आपसे पूछ ले गलती से कौन सी भाषा में लिखा गया दोस्तों, ये ब्रज भाषा मिलती है। इस ग्रंथ की कौन सी भाषा मिलती है? ब्रज भाषा मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम से समझाया है, ताकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। स्क्रीनशॉट ले लो रे फटाफट। तो ये हो जाती है आपकी रामस्नेही संप्रदाय कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों अपने कुछ संप्रदाय के बारे में और पढ़ते हैं, जैसे कि सेव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, उनके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो संप्रदाय दोस्तों सेव संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय है? सेव खाने वाला नहीं है, सेव भगवान शिव से संबंधित है। अब कुछ बच्चों का जैसे फोन आता है, बोला सर क्लास में शायरी वगैरह नहीं दिया करो,
सर क्या करते हो शायरी? अरे भाई शायरी वगैरह सब कुछ आएगी ना। अभी आपको पता है गंगानगर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसकी टेम्परेचर के अंदर शायरियाँ जो है वो पिघल चुकी है। क्या चाहिए दोस्तों? वो शायरियाँ पिघल चुकी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान वो क्या है वहाँ से हटा लिया गया है कुछ समय के लिए, ताकि आप जो है अच्छे से पढ़ सको। लेकिन सर हमें तो आदत पड़ चुकी है ना पढ़ने के साथ साथ जो है शायरी अगर नहीं है तो थोड़ा सा इंटरटेन नहीं हो पाता सर, वही बात है। चलो कोई बात नहीं, वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, डोंट वरी, पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। तो शैव और संप्रदाय जो है नाथ संप्रदाय दोनों के बारे में आज जानकारी लेते हैं, बाकी की जो बची हुई है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? पानी पे लेता हूं मैं। तो आप दोस्तों नोट्स बना रहे होंगे आशा करता हूं मैं। तो नोट्स बना रहे हो तो भाई एक तो ध्यान रखना, एक तो एक से ज़्यादा कलर के पेन यूज करना उसमें। क्लियर? एक तो एक से ज़्यादा कलर के पेन यूज करने आपको, ताकि क्या होता है उससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे किसी भी चीज़ मान लो एक गार्डन है, एक जैसे कलर का है ना तो आप इतना ज़्यादा नहीं देखोगे उसको। येलो है तो ठीक है, पता लग गया पहली बार में येलो है। अगर उसके अंदर भी 6-7 कलर के अगर फूल खिल रहे हैं ना तो आप गौर से देखोगे कौन कौन से कलर का है, देखोगे ना। ये तो व्यवहारिक सी बात है, नेचर है ये तो, ठीक है। तो उसी चीज़ में होता है, अगर आप अलग अलग कलर से लिखोगे तो आपको देखने में रुचि आएगी भी, यार यहाँ पर मैंने अलग कलर का पेन यूज़ किया, क्या यहाँ पर क्या खास बात थी, ठीक है। तो वो आपके मन में रहती है बातें, तो इससे क्या है आपका जो अध्ययन होता है वो थोड़ा गहन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, शैव संप्रदाय। हेडिंग लगा लीजिएगा, शैव संप्रदाय। क्या है सर शैव संप्रदाय के बारे में बताइएगा। शैव सर जिसमें पूजा होती है किसकी? भगवान शिव की, शिव की पूजा। क्लियर है दोस्तों? दक्षिण भारत में शिव पूजा या शैव संप्रदाय के जो उपासक हैं वो नयनार कहलाते हैं दोस्तों। उपासक क्या कहलाते हैं? नयनार कहलाते हैं। कहां पर दोस्तों? दक्षिण भारत में। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के उपासक जो है वो क्या कहलाते हैं? सर नयनार कहलाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शैव संप्रदाय शिव की पूजा होगी दोस्तों। शिवलिंग के बारे में अगर आपने बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं आपको, शैव संप्रदाय सर किससे होगी? भगवान शिव से संबंधित है। और शिव से संबंधित क्या हो गया सर? शिवलिंग हो गया। शिवलिंग की दोस्तों प्रथम जानकारी या प्रथम बार जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो मत्स्य पुराण से मिलता है। उल्लेख किससे मिलता है दोस्तों? मत्स्य पुराण से मिलता है। तो सर ये भी ध्यान रखनी है, मत्स्य पुराण से हमें सर शिवलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। शैव संप्रदाय की दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर, सॉरी इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा। शैव संप्रदाय की दोस्तों कुल 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं हैं, या कह सकते हो दोस्तों उप संप्रदाय भी कह सकते हो शैव संप्रदाय की। कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं, एक शब्द से याद रखना, कापालिक। कापालिक, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी? एक से का से हो जाएगी दोस्तों, इसी से कापालिक हो जाएगी। का से कौन सी हो जाएगी? कापालिक हो जाएगी। पा से हो जाएगी दोस्तों पाशुपत, पाशुपत। और ली से हो जाएगी दोस्तों लिंगायत। कैसे हो जाएगी दोस्तों? कश्मीरिक या काश्मीरिक। क्लियर है? ये लिंगायत जो है दोस्तों कर्नाटका के अंदर चलाई गई थी, कश्मीरिक दोस्तों कश्मीर में चलाई गई, इसी से नाम कश्मीरी पड़ा। पाशुपत और काल्पनिक जो है ये अपने राजस्थान के अंदर दोनों संचालित। तो दोस्तों ये दोनों कहां पर हो जाएगी? अपने राजस्थान में हो जाएगी। ये अगर बात की जाए तो ये कर्नाटका में हो जाएगी दोस्तों, और ये अगर बात की जाए तो ये दोस्तों कश्मीर में हो जाएगी। कहां हो जाएगी? कश्मीर। क्लियर है क्या? तो सर कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरिक में से अपने राजस्थान की कितनी है सर? अपने राजस्थान में 2 शामिल है, कापालिक और पाशुपत। तो कापालिक और पाशुपत के बारे में पढ़ते हैं अपने। क्लियर है? सर सबसे पहले अगर बताएं कापालिक के बारे में, कापालिक सुनो सर, ये जो साधु होते हैं या कह सकते हो सर इसमें जो संत होते हैं, कापालिक संप्रदाय के जो संत होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वो होते हैं सर शमशान निवासी। क्या होते हैं सर? शमशान निवासी होते हैं, ठीक है। यानी कि सर शमशान में निवास करते हैं। और शमशान में जो निवास करते हैं दोस्तों वो अघोरी बाबा होते हैं या नहीं होते? अघोरी बाबा होते हैं या नहीं होते? सर काली विद्या में निपुण होते हैं या नहीं होते?
काली विद्या में निपुण होते हैं नहीं होते? सर गले में जो है, गले में मुंडन या रुद्राक्ष की माला जो होती है, मुंडन और रुद्राक्ष की जो माला रहती है दोस्तों, इनके याद रखिएगा रुद्राक्ष की माला। और नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, ये जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी, खोपड़ी जो होती है ना, खोपड़ी, खोपड़ी में दोस्तों सुरापान करते हैं। खोपड़ी में क्या करते हैं? ये सुरापान करते हैं। सुरापान समझते हो क्या? यानी कि मदिरा हेतु जो इनके पास में प्याला होता है वो कौन सा होता है सर? खोपड़ी का होता है। यानी कि कहीं से भी गड्ढा खोदा और शमशान के अंदर खोपड़ी निकाली और उसी खोपड़ी को क्या बना लिया? अपना सुरापान बना लिया। क्लियर है क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा सुरापान जो यूज करती है कापालिक संप्रदाय के साधु, शमशान निवासी जो होते हैं, घोरी बाबा जो होते हैं, कमंडल हाथ में रखते हैं, काले वस्त्र जो है धारण करके रखते हैं, राख लगा के रखते हैं। घोरी बाबा होते हैं इतनी मुंह पे राख लपेट लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, गले में मुंडन की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, काली विद्या में निपुण होते हैं, टूना टोटके जो जानते रहते हैं, खोपड़ी में जो है इनके सुरापान, खोपड़ी जो है खोपड़ी में सुरापान करते हैं, इनकी मदिरा का क्या करते हैं? सेवन करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और याद रखना इसकी सबसे मेन बात, सबसे मेन बात क्या है सर? सबसे मेन बात ये है दोस्तों, भगवान शिव की पूजा भैरव रूप में करते हैं। ये किस रूप में करते हैं? भैरव रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा भैरव रूप में की जाती है? तो दोस्तों याद रखना, शिव की पूजा भैरव रूप में कापालिक संप्रदाय में होती है। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से भैरव है जिनकी पूजा शिव के रूप में, अगर क्वेश्चन चले उलट, तो उलट चले तो उलट जवाब नहीं देना आपको, ठीक है? जवाब सीधा ही देना है। तो भैरव कौन से हैं ऐसे भैरव जिनकी पूजा शिव रूप में? तो दोस्तों जीर्ण माता के बड़े भाई थे हर्षा भैरव, दोस्तों उनकी पूजा जो है रेवासा सीकर के अंदर, आपने हर्षा पहाड़ी पढ़ी होगी, तो पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आती दोस्तों हर्षा पहाड़ी जो है, जिस पर रेवासा के अंदर मंदिर बना है जीर्ण माता और उनके भाई हर्षा का। तो वहां पर जो है हर्षा भैरव की पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। और ये शिव की पूजा दोस्तों भैरव रूप में कापालिक संप्रदाय में होती है। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो शिव संप्रदाय भगवान शिव द्वारा दोस्तों चलाई गई संप्रदाय के बारे में है। कहा जाता है दोस्तों, इससे आगे एक शैव संप्रदाय की बात आती है दोस्तों, एक संप्रदाय जिसका नाम इसको बोलते हैं दोस्तों लकुलिश संप्रदाय, है ना? कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं सर, ऐसे जवाब भी आता है शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ना? ऐसे क्वेश्चन, शैव संप्रदाय के प्रवर्तक, दोस्तों एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ऐसा क्वेश्चन नहीं। आपको पाशुपत संप्रदाय जिसकी मैंने शाखा बताई है, पाशुपत जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय जो है दोस्तों लकुलिश द्वारा प्रारंभ की जाती है, जो मुख्य संप्रदाय कहलाती है राजस्थान के अंदर दोस्तों शैव संप्रदाय की। क्लियर है क्या? तो शैव संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? वो अपने राजस्थान के अंदर पाशुपत संप्रदाय का एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जो मेवाड़ के मेवाड़ के शासक दोस्तों थे बप्पा रावल। कौन थे? जिन्होंने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके क्या किया था दोस्तों, वहां पर जीत हासिल करके गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से, एकलिंग जी महादेव के आशीर्वाद से दोस्तों उन्होंने चित्तौड़ पे शासन कर रहे मान मौर्य वंश के शासक को पराजित करके 734 ईस्वी में चित्तौड़ जो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कहलाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहां पर किया था क्या? अधिकार। क्या किया था? अधिकार किया था। लेकिन ये बात एक बंदा जुटला देता है, दशरथ शर्मा कहता है चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला बप्पा रावल नहीं, बोला जयत्र सिंह है। तो मैंने भी कह दिया भाई तेरा स्टेटमेंट है तू अलग रख ले, हमारा स्टेटमेंट हमें पढ़ने दे, बात सीधी है ना। तो बप्पा रावल जो है वो पहले अधिकार करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछा जाए दशरथ शर्मा के अनुसार किसने, तो सर उसका आंसर क्या होता है? वहां पर जयत्र सिंह होता है, अन्यथा आपको बप्पा रावल ही करना है। तो सर उन्होंने वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एकलिंग जी महादेव का मंदिर, कैलाशपुरी गांव नागदा तहसील सर उदयपुर के अंदर। जो नागदा है दोस्तों मेवाड़ के गुहिलों की प्रथम राजधानी भी माना जाता है। और नागदा को तहस नहस करने वाला जो गुलाम वंश का शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश। कौन सा दोस्तों? वो इल्तुतमिश जो था जयत्र सिंह के काल में दोस्तों 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में क्या करता है दोस्तों, उसके पश्चात भूताला का युद्ध हार जाने के पश्चात में वो नागदा को क्या करता है? तहस नहस। और 32 के अंदर जो है दोस्तों कौन किसको? चित्तौड़गढ़ को जयत्र सिंह अपनी क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है।
क्लियर है, ये बातें रहती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों किसके बारे में, पाशुपत संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में बताना चाहता हूं, पाशुपत संप्रदाय के बारे में। देखिएगा, दोस्तों ये इसकी शाखा है शैव संप्रदाय की, जिसके प्रवर्तक दोस्तों दंडधारी लकुलिश को माना जाता है। सर लकुलिश जो है इन्हें कहा जाता है दोस्तों भगवान शिव का 28वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव का 28वां अवतार मानते हैं दोस्तों। किनको मानते हैं ध्यान रखिएगा, वो सर लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय प्रारंभ की गई, जिनके द्वारा सर दंडधारी लकुलिश को माना जाता है। क्लियर है क्या? और इसी पाशुपत संप्रदाय के दोस्तों याद रखिएगा, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, दिन में कई बार स्नान करते हैं। दिन में कई बार स्नान करते हैं तथा मंदिर में उतनी ही बार पूजा करते हैं। तो ये भी विशेषता किसकी है सर, पाशुपत संप्रदाय की। सर बात आती है उस मंदिर के बारे में बता दो, तो ये मंदिर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर है दोस्तों किसका, एकलिंगजी महादेव का। किसका है दोस्तों, एकलिंगजी। इसका भी मंदिर बताऊंगा, अभी ध्यान रखना, एकलिंगजी महादेव मंदिर। ये दोस्तों एकलिंगजी महादेव मंदिर पाशुपत संप्रदाय का सबसे बड़ा राजस्थान में मंदिर है, याद रखिएगा। एकलिंगजी महादेव मंदिर कहां पर बना हुआ है दोस्तों, ये कैलाशपुरी में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, कैलाशपुरी जो है दोस्तों नागदा तहसील उदयपुर में आता है। कहां पर आता है दोस्तों, नागदा तहसील उदयपुर में। और इस मंदिर के अगर निर्माण की बात की जाए तो निर्माण करवाया था दोस्तों इसका मेवाड़ के शासक बप्पा रावल द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने शस्त्र भाऊ या सास बहू के मंदिर का निर्माण और एकलिंगजी महादेव के मंदिर का निर्माण दोस्तों इसे कहा जाता है, बप्पा रावल के अनुसार मेवाड़ का वर्तमान जो है दोस्तों, सॉरी वर्तमान नहीं, वास्तविक शासक माना जाता है। मेवाड़ का वास्तविक शासक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो एकलिंगजी महादेव को कहा जाता है। क्लियर? तो आशा करता हूं आप सोच रहे होंगे सर इतने जोश में क्यों पड़ रहा, क्योंकि गर्मी महसूस हो रही है ना, तो गर्मी होती है तो ऑटोमेटिक जैसे गुस्सा निकलता है ना, गुस्से का उबाल निकल रहा है अंदर से, मैं पढ़ा दूंगा, मैं याद करवा दूंगा, ऐसे हो रही है फीलिंग है ना। हाँ तो टेंशन मत लीजिएगा, गुस्सा आप पे नहीं निकल रहा, मैटर पे निकल रहा है, तो मैटर पे गुस्से में कोई लॉस नहीं होने दूंगा, जोश से ही पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो एकलिंगजी महादेव मंदिर दोस्तों ध्यान रखिएगा, गर्मी तो है यार, क्या करें अब बताओ, है ना, एसी कूलर सब फेल हो जाते हैं इसके दौरान चलते चलते। मैं तो बोलता इतना ज्यादा हूं भी उसको बोलने में पसीना तो आता ही जाता है। क्लियर है? तो जैसे कि आप देखोगे भी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, तो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जितनी ज्यादा सपोर्ट करोगे आप उतना ज्यादा ही चैनल क्या है, रफ्तार लेगा। हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी, और भी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो एग्जाम में काम आएगी और आप अजय सर से सीख पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट मैं आपको बता देता चाहता हूं दोस्तों, कापालिक संप्रदाय का मंदिर कौन सा है। सर अभी आपने जिक्र किया था तो हम आपसे पूछ के रहेंगे दोस्तों, हम आपको बता के रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और ये जो मंदिर है दोस्तों ध्यान रखना, ये आपेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा है दोस्तों, आपेश्वर महादेव मंदिर है। और आपेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये राम सिंह गांव जालोर में, कहां पर है दोस्तों, राम सिंह गांव जालोर में दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है, जो किस संप्रदाय का दोस्तों, कापालिक संप्रदाय का मेन मंदिर जो है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए पाशुपत संप्रदाय के मेन मंदिर की, तो वो दोस्तों कहां पर है, वो एकलिंगजी महादेव मंदिर कहां पर, कैलाशपुरी नागदा तहसील उदयपुर में। अब याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए सर लकुलिश संप्रदाय, सॉरी हाँ लकुलिश संप्रदाय की जो एकलिंगजी महादेव की मूर्ति है वो किस देवी के मंदिर में लगी हुई है, तो दोस्तों याद रखना मेरी एक बात को, सर इस संप्रदाय की जो मूर्ति है वो और भी कहां पर है, वो मूर्ति है दोस्तों सुंदा माता मंदिर में।
क्लियर है। तो सुंदा माता का जो मंदिर है दोस्तों याद रखिएगा, वहां पर लकुलिश संप्रदाय से संबंधित अगर बात की जाती है दोस्तों, वहां पर यहाँ पर क्या लगी है सर, मूर्ति लगी है महादेव की, वो मूर्ति दोस्तों इसी संप्रदाय की है। क्लियर है क्या। तो ये बाकी की बातें दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने सारी कर ली है। शैव संप्रदाय में कपालिक और पाशुपत संप्रदाय ही पढ़नी है जो अपने राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये दोनों बातों की जानकारी आप अच्छे तरीके से रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए आप कमेंट करो, आपको कमेंट से रिलेटेड आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है क्या। हाँ जी, तो कोई डाउट पहली बात तो कोई आएगा नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को इतने जोर से पढ़ा रहा हूँ और इतने बार बार रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को अच्छे से लिख रहा हूँ बोर्ड पे ना। ऐसे भी नहीं है सर इधर को घुमा के इधर लिख दिया, बिल्कुल अच्छे से नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसा बोर्ड पे छाप रहा हूँ मैं। ठीक है, राइटिंग का भी शायद ही किसी को कोई इशू हो, है ना, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो बात आती है शायरी की, तो सुनाई देता हूँ थोड़ा सा। मेरे को लग रहा है आप संप्रदाय पढ़ के आपको जो है दीक्षा ग्रहण करने वाली फीलिंग आ रही होगी। आप भी सोच रहे हो काश सर हम भी दीक्षा ग्रहण कर लें तो अच्छा ही रहेगा, है ना, हमें हमारा भी जो है संतों वाली बात जो है पढ़ने को मिलेगी। क्लियर है। तो इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो भी संत बनना इतना आसान है, तो आसान नहीं है दोस्तों। तो क्या कहता है गौर कीजिएगा, तो थोड़ी सी हंसने वाली है, तो हंसना जरूर ना होना चाहिए, हंसी भी आनी जरूरी है, लाइफ में हंसना जरूरी है। थोड़ा सा कहते हैं ना, घर वाले कहते होते हैं, मेरे घर वाले तो खास करके कहते हैं हंसना चाहिए, खून बढ़ता है ऐसे वैसे। ठीक है, गालियाँ निकाल के बोलते हैं ये बात, तो क्या कहाँ से ऐसे बता, कहाँ से हंसी है ना, वही बात है। तो क्या लिखता है, घर से बाहर वो नकाब में निकली, गौर से सुना, घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उसकी फिराक में निकली। घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उसकी फिराक में निकली। अरे करते थे इनकार वो हमारी मोहब्बत से, अरे करते थे इनकार वो हमारी मोहब्बत से, और हमारी तस्वीर उनकी किताब से निकली, और हमारी तस्वीर उनकी किताब से निकली। तो वो बात होती है ना, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ते हैं दोस्तों, शैव संप्रदाय के बाद में नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी लेते हैं। छोटी सी संप्रदाय है, कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट आपने आगे कल पढ़ेंगे। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जल्द दोस्तों हम जो है लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा भी सर हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे हमारे साथ बोल नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड क्लासेस है। मैं पहले बोल देता हूँ, जिसको आप, हाँ, आप जब क्लास करते हो उसके हमारे टेक्निकल वाले दोस्तों बैठे होते हैं आपको जवाब देने के लिए, हम खुद पास में बैठ जाते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जैसे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों काम जो है बहुत ज़्यादा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, तो उस वजह से हम क्या है ज़्यादा समय नहीं, पर आपके लिए जो है हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। आप क्वेश्चन पूछो, हम आंसर जरूर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एक संप्रदाय आती है नाथ संप्रदाय। एक भाई आपके पास जो लिंक पहुंचता है पहले प्रीमियर का, उसको अपने स्टेटस पे जरूर लगाया करो, ताकि क्या होता है क्लास में जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे, मैं भी देख के मोटिवेट होता हूँ भी आज क्लास में 20 से 25 या 30 बच्चे आए हैं, तो मेरा भी अंदर से मन जो है मोटिवेट होता रहता है भी हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उसको क्या है मेरे को रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आप कुछ करके देखो, मान लो आप कोई चीज़ किसी को घर पर सुना रहे हो और कोई बच्चा जो पास में बैठा बैठा एक एक करके उठते चला जाएगा, तो आपको कैसा फील होगा आप सोच सकते हो। क्लियर है। हाँ जी, तो वो चीज़ मेरे को नहीं होनी चाहिए, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे मुझे, तो मैं उतना ही ज़्यादा खुश होकर आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा आपके सामने। तो नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जिसकी शुरुआत की थी मत्स्येंद्र नाथ नाथमुनि ने, यानी कि सर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ मुनि, या नाथ मुनि शॉर्ट में उन्हें नाथ मुनि कहा जाता है। तो मत्स्येंद्र नाथ मुनि दोस्तों ध्यान रखिएगा किसके, नाथ संप्रदाय के क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रवर्तक कहलाते हैं। दोस्तों नाथ संप्रदाय से जुड़े जो प्रमुख संत हैं या प्रमुख साधु जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अपने बात करें दोस्तों, जैसे कि अपने बात करें किसकी, जालंधर नाथ जी की,
जालंधर नाथ जी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों गोरखनाथ जी की, गोरखनाथ जी जो है दोस्तों इनके द्वारा हठ योग प्रणाली शुरू की गई थी। कौन सी प्रणाली? हठ योग प्रणाली अगर आपसे पूछ ली जाए वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? गोरखनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों भर्तहरि गोपीचंद, जिसे दोस्तों काफी जो है नाथ संप्रदाय के क्या हुए हैं दोस्तों, ऐसे संत जो हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो मुख्य संत माने जाते हैं किसके? नाथ संप्रदाय के। जिसमें से दोस्तों जालंधर नाथ जी ले लो, भर्तहरि जी ले लो, इनके बारे में अपने बात करेंगे, जिनसे संबंधित दोस्तों पंथ भी जो है संचालित है। जब जैसे कि भर्तहरि से संबंधित अगर बात की जाए बैराग पंथ दोस्तों आप देखते हो, जालंधर नाथ जी से संबंधित दोस्तों कानबा पंथ देखते हो, और नेक्स्ट दोस्तों आयस देवनाथ जी जो है दोस्तों महामंदिर जो है मान पंथ जो आप देखते हो। ऐसे जो है दोस्तों आप नाथ संप्रदाय के अंतर्गत पंथ देखते हो। तो आपसे पूछा जाए पंथ काफी देर होगी मेरे को चलाते हुए, तो सर बता ही देते हो। अभी देखना सर, नाथ संप्रदाय के 3 पंथ आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे 2, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 3 कौन कौन से हैं। तो पंथ ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले एक बात आती है मान पंथ की। मान पंथ है सर जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। सर दूसरी पंथ आती है दोस्तों बैराग पंथ। बैराग पंथ है दोस्तों पुष्कर के निकट। पुष्कर के निकट, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पुष्कर के निकट अजमेर दे रखा है या नागौर दे रखा है। प्रमुख रूप से उसकी बॉर्डर जो लगती है दोस्तों वो नागौर जिले की लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों तीसरा पंथ जो आता है वो आता है कानपा या कानपी पंथ आता है दोस्तों, वो आता है जालोर में। कहां आता है? जालोर में। तो 3 पंथ दोस्तों किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। मान पंथ, बैराग पंथ और कानपा पंथ। ये कहां पर है? ये प्रॉपर स्थान है दोस्तों बैराग पंथ वाला, ये दोस्तों याद रखिएगा, इसे बोलते हैं राता डूंडा। राता डूंडा नामक स्थान है दोस्तों, पुष्कर के निकट पड़ता है। ये नागौर जिले में, अजमेर भी हो सकता है, वो बाई ऑप्शन आपको पहचानना पड़ेगा किस तरीके से दे रहा है। अब एक बात करता हूं दोस्तों, मान पंथ जो है वो अगर बात करें जोधपुर में संचालित है, और जोधपुर के अंदर दोस्तों एक राठौड़ वंश का शासक हुआ था जिसका नाम था दोस्तों मानसिंह राठौड़। ये मानसिंह राठौड़ जो है दोस्तों इतिहास के अंदर आपने कृष्णा कुमारी विवाद सुना होगा, उससे संबंधित है दोस्तों। जगत सिंह और मानसिंह के मध्य दोस्तों किसका? गिंगोली का युद्ध लड़ा जाता है सर 1807 ईस्वी के अंदर नागौर पर्वत सर नागौर में। ठीक है, तो वही मानसिंह राठौड़ जो है दोस्तों, इनके गुरु जो थे वो आयस देवनाथ जी थे। कौन थे? आयस देवनाथ जी। दोस्तों इनके लिए जो है इन्होंने जो है पंथ स्थापित करे, यानी कि इनके कहने पर दोस्तों यहाँ पर पंथ शुरू हुआ था जोधपुर में। और जोधपुर में दोस्तों इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा दोस्तों? मानसिंह राठौड़ के द्वारा, जिसे कहा जाता है दोस्तों महामंदिर। क्या कहा जाता है? महामंदिर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो महामंदिर जो है मानसिंह राठौड़ द्वारा यहाँ पर क्या करवाया गया दोस्तों? बनवाया गया। इसे दोस्तों 80 खम्भों पर टिका मंदिर भी कहा जाता है। 80 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। 80 खम्भों का मंदिर किसे कहा जाता है सर? महामंदिर को कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो आयस देवनाथ जी का पंथ दोस्तों, यहाँ पर जो है मान सिंह राठौड़ द्वारा संचालित बनवाया गया मंदिर दोस्तों महामंदिर। 80 खम्भों का मंदिर जहां पर संचालित पंथ कौन सा है? मान पंथ। ये बैराग पंथ जो है दोस्तों भर्तहरि की यहां पर मानी जाती है दोस्तों। ये पंथ कहा जाता है भर्तहरि की पीठ जो यहां पर मानी जाती है। वैसे अगर भर्तहरि की दोस्तों मुख पीठ देखी जाए तो मैं आपको बताऊंगा अलग। ठीक है, ये भर्तहरि से संबंधित माना जाता है दोस्तों, और ये माना जाता है जालंधर नाथ जी से संबंधित। ठीक है, तो ये 3 जो है पंथ है, याद रखना, भर्तहरि, जालंधर नाथ जी और यहाँ पर। अब दोस्तों जालोर के अंदर जो है यहाँ पर भी एक सिरे मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है दोस्तों? सिरे मंदिर। इस सिरे मंदिर का निर्माण भी दोस्तों कौन करवाता है? मानसिंह करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? मानसिंह करवाता है। तो मानसिंह राठौड़ द्वारा नाथ संप्रदाय से रिलेटेड 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। एक महामंदिर जोधपुर और एक सिरे मंदिर दोस्तों कहां पर करवाया गया? जालोर में करवाया गया। दोनों चीजों को याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मान पंथ, बैराग पंथ और कानपा पंथ। मैंने बात की थी भर्तहरि की, सुन लो, फिर छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं। ये लो, तो भर्तहरि जो है दोस्तों, इन्हें जो है ये कहा जाता है दोस्तों उज्जैन के राजा महाराजा थे। उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा महाराजा थे। ठीक है दोस्तों, इनकी जो तपोस्थली है वो मिलती है। तपोस्थली या इनका पंथ पूछे तो बैराग पंथ, और तपोस्थली अगर पूछा जाए आपसे वो कहां पर है, तो तपोस्थली मेरे भाई वो पढ़ना जो है वो कहां पर पढ़ना है? वो सरिस्का के जंगल।
कहां पर? सरिस्का के जंगल। और सरिस्का के जंगल दोस्तों कहां पर बने हुए हैं? वो अलवर में है। तो सरिस्का के जंगल अलवर में दोस्तों किसकी तपोस्थली मिलती है दोस्तों? भर्तृहरि की। और इसे कहा जाता है दोस्तों कनफटे नाथों का, कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। लिख लेना, सुन लो इसको अच्छे से। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल पूछे तो सरिस्का के जंगल अलवर में जो पीठ तपोस्थली जो है भर्तृहरि की। क्लियर है क्या? और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर क्या लगता है? मेला भरता है। कब भरता है दोस्तों? BS8 को, यानी कि BS8 यानी कि राधा जन्माष्टमी होती है क्या इस दिन? तो BS8 यानी कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। और ये मेला दोस्तों मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है दोस्तों? भर्तृहरि वाला है। क्लियर है? तो ये थी दोस्तों आपके सामने नाथ संप्रदाय से संबंधित। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ, नाथ मुनि, उनसे जुड़े शिष्य जो जालंधर नाथ जी, गोरखनाथ जी, भर्तृहरि, गोपीचंद, है ना। और गोरखनाथ जी ने दोस्तों इसी संप्रदाय के चलते दोस्तों हट्ट योग प्रणाली शुरू की थी। कौन सी योग प्रणाली शुरू की थी? हट्ट योग प्रणाली। दोस्तों योग और योगा के अंदर फर्क होता है। योगा जो है वो रामदेव जी करते हैं, वो वाले रामदेव, बाबा रामदेव करता है जो है ना, वो योगा है। और योग होती है एक साधना, लीन होना, है ना। आप यानी कि जिसके अगर बात करें, सुबह सुबह आप मान लीजिए मौन साधना में आके चुपचाप ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो आपको क्या है? योग है, योग साधना है। वो योग होता है यानी कि कोई ध्यान लगाना, किसी के अंदर खो जाना, ठीक है। और योगा होता है दोस्तों प्राणायाम, एक्सरसाइज जिसको बोलते हो, ठीक है ना, वो वाली बात है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको नाथ संप्रदाय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज पढ़िए आपने कौन कौन सी? राम स्नेही संप्रदाय, शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के बारे में। इतना पेपर में पढ़ के चले जाना, पेपर में बाहर नहीं आएगा प्रश्न, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी किसी प्रकार की नहीं करें दोस्तों। इस चैनल को अपना मानकर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी क्लासें आपके लिए लेके आऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल स्टेटस वगैरह, फेसबुक वगैरह हर जगह दोस्तों स्टेटस ठोक दो क्लास के जो है। टेलीग्राम पे डेली के मैं आपके लिए जो मोटिवेशन वाली लाइन लिख के भेजता हूं दोस्तों, उसको भी अपने स्टेटस पे लगाया करो, ताकि जो है हर कोई स्टूडेंट्स आपसे देखे और वहां से मोटिवेट हो थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत ही होते हैं वैसे तो, देख के आगे स्किप करने की कोशिश करते हो, मेरे को पता है, क्योंकि अभी एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है ना आपको, कोरोना काल चल रहा है, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है अभी मरेंगे जिएंगे पता ही नहीं है। अगर जी गए तो क्या होगा फिर? मरना जीना तो किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। तो अपने हाथ में तो मेहनत करनी है ना, तो वो तो करो ना यार। तो ऑप्शन है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर, जैसे कि मेरे पास काफी बोला सर कोरोना चल रहा है, काहे का पड़े सर, मन जो है भटक रहा है, इतने लोगों की मौतें हो रही है। अरे भाई जी यार, उस चीज को क्यों देख रहे हो आप? प्रकृति है, ये नेचर है, इसके साथ खिलवाड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं तो अपना प्रकोप दिखाएगी ना। और दोस्तों अभी आपने एक सुना भी होगा किसी से भी, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, उनके लिए ये नहीं है भी मेरे मन में वो नहीं है भी सर आप क्या कह रहे हो भी कोरोना काल में लोग मर रहे हैं और आप ऐसी बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे मन में भी होता है, दुख होता है हमें भी, लोग इस तरीके से मर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनकी कमी है और कहीं ना कहीं दोस्तों अपने कह सकते हैं भी प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ तो हुआ है। क्लियर है क्या? कितना का सहन करे, कितना का सहन करे, कहीं ना कहीं तो उबाल आएगा ना। आने वाले दोस्तों 100-200 सालों में और भी ज्यादा जो है इससे भयंकर भयंकर जो है चीजों का सामना करना पड़ सकता है, अगर हमें इस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू किया। इसका जिम्मेवार जो है आज मनुष्य ही है, कोई और नहीं है दोस्तों। नेचर जो है बहुत अच्छा था, लेकिन उसको और ज्यादा उसको अपने कहते हैं ना डिजिटल नेचर बनाने के चक्कर में दोस्तों जो रियल नेचर है उसको खोया जा रहा है। क्लियर है क्या? तो इसी पे आधारित है, मैं बोल देता हूं, मतलब आप उस चीज को मत देखिए भी सर आगे कोरोना में क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने जो आपने वजूद है, अपने जो आपने संकल्प लिया था शुरू में, जो आपने सोची थी भी मुझे जॉब करनी है, मुझे ये करना है वो करना है, उस चीज को भूलो मत एक तो, ठीक है। उस चीज को नहीं बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक आप जो है मोटिवेट होते रहोगे। क्लियर? आपके दिमाग में ये आया वो गया, अरे आया गया, वो नेचर के हाथ में, वो ऊपर वाले की है ना, वो भगवान बैठा है उसको करने के लिए, उसने इतनी बड़ी ब्रह्मांड सृष्टि को संभाल रखा है, तो यार वो उसका काम है ना, उसको संभालने दो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं कभी भी मजबूरियां हो जाती है, किसी कैसे के हालात ऐसे आ जाते हैं, तो उनको जो है आप मेंशन मत करो अपनी जिंदगी के अंदर, जो है उसको एक बार के लिए अपने फ्यूचर को सोच के देखिए भी अगर ये दौर निकल गया, क्यों निकलेगा तो सही, आज है कोरोना तो कल तो कहीं ना कभी निकल जाएगा। स्वाइन फ्लू भी आया था कभी, सुना, इससे भी भयंकर था वो। क्लियर है क्या सुनने में? लेकिन वो भी गया ना दौर।
तो ये भी चला जाएगा और जिंदगी वैसे ही हो जाएगी। मैं नहीं चाहता भी आप पढ़े लिखे होकर भी किसी के मोहताज हो जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो ये नहीं कहता आप सरकारी लगो, मैं कह रहा हूँ जैसे भी सरकारी लगना भी एक कहते हैं ना किस्मत की भी अदा होती है, मेहनत के साथ साथ जो ना, तो सरकारी खजाने में जिसका हक होता है वो लग जाता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु दोस्तों अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हो ना तो ऊपर वाला भी हार मान लेगा आपके सामने, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। वो भी सोचेगा यार कितना ढीठ है ये, मतलब इसको मैं संकेत दे रहा हूँ तेरे नहीं है, तू कोई और बिजनेस कर, तो कोई और मतलब सरकारी बोलो छोड़ इधर वाले, इसको सरकारी दे देते हैं, तो वो भी हार जाता है एक दिन सामने आपके। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घरों में रहिए दोस्तों, ताकि बाहर आपकी कोई मुस्कुराहट छीन ना ले। क्लियर? धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।